हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो, एरिया का क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? अपना चित्र बना लेना। तो चलिए सबसे पहले चित्र के लिए इनक्वालिटी पे काम करते हैं। इनक्वालिटी गिवन है ये। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है? इनक्वालिटी को दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर लें ताकि हमें क्या मिल जाए? कर्व मिल जाए। तो देखो, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, y लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इनक्वालिटी सोल्व करनी है। देखो, ये तो बहुत सिंपल है। देखो, इनक्वालिटी में हमेशा क्लास में कहता हूँ, इनक्वालिटी सिर्फ हमें ये बताती है कि हमें किस साइड का रीजन शेड करना है, हमें किस साइड का रीजन लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, अपना कर्व ऑब्टेन करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये आ गई एक सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो मेरे पास गिवन है, दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू y। तो हम जानते हैं इफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a अगर मुझे गिवन हो, तो मेरा जो x होता है दैट इज बिटवीन माइनस a टू a। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे मॉडुलस के अंदर पूरा x माइनस 1 एक्सप्रेशन है, तो x माइनस 1 इज बिटवीन माइनस y टू y। ठीक है, अब फिर से एक और इनक्वालिटी मिल गई सेम। इस इनक्वालिटी को भी दो पार्ट्स में क्या कर लेंगे? ब्रेक कर लेंगे। तो चलिए आइए ब्रेक कर लेते हैं। तो एक तरफ आ गया माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1, और एक तरफ आ गया एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसको फिर से इनक्वालिटी हमें सिर्फ ये बताएगी हमें किस साइड का रीजन लेना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। दूसरी स्ट्रेट लाइन इस पे काम करते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो यहां से मेरे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो मुझे बेसिकली ये तीन इक्वेशन मिली। आइए चलिए इनको प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमारा रीजन जो है वो कौन सा रीजन है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ले लिया हमने, और बिना देरी करे अपना सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि सर्कल सबसे इजी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये अपना सर्कल बना लिया। अब देखो, सर्कल की रेडियस है आपकी √5, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज √5, 0। अब हम वन बाय वन अपने पॉइंट को प्लॉट करते हैं, और मैं पॉइंट ऐसे ही प्लॉट करता हूँ जैसे यूजुअली स्टूडेंट अपनी कॉपी में प्लॉट करते हैं, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो देखो, इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई ऑब्टेन। जब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 1, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। तो बेसिकली ये जो लाइन होगी ये पास करेगी इसे। यहाँ पे √5 कितना होगा? 2 से ज्यादा होगा, तो 1 यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका 1,0 है। ठीक है, तो 1,0, तो 0,1 कहाँ होगा? y एक्सिस पे। तो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पर वो पॉइंट से पास नहीं करती फिर। तो चलिए, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है मेरा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये मेरी लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन बनाते हैं, एक्स वाई। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। तो 1,0 पॉइंट यही है, 0,-1। तो यानी कि जो दूसरी लाइन है वो कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया, यहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू -1 है। अब हमें देखना है कि किस साइड का रीजन हमें लेना होगा। तो उसके लिए हम सबसे सिंपल क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट देख लेते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या इक्वालिटी को नहीं कर रहा, वहीं से हमें पता लग जाता है। तो देखो, सबसे पहले सर्कल के लिए देखें, तो ओरिजिन यहाँ पे है, तो देखते हैं ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो मैं यहीं पे लेता हूँ एट 0 0, तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब जो रीजन होगा वो अंदर की साइड में होगा सर्कल के। ठीक है, अब ब्लू वाली लाइन के लिए देख लेते हैं। देखो, ब्लू वाली लाइन हमने ऑब्टेन किया यहाँ से, तो अब ब्लू वाली लाइन के इस तरफ है ओरिजिन। तो देखें, ओरिजिन सेटिस्फाई करा के इस पे, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ एट 0 0 पे क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू -1। अब 0 तो -1 से छोटा नहीं होता, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यानी कि जो शेडेड रीजन होगा वो दूसरे साइड का होगा। अगर आपको ये और वेरीफाई करना है, तो देखो यहाँ पे 0 1 है, तो कहीं यहाँ पे 0,2 पॉइंट होगा। अब देखो, आप इस ब्लू वाली इनक्वालिटी में रख के, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें अगर हम देखो 0,2 रखते हैं, तो y की वैल्यू आपने रखी 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू x की वैल्यू 0 -1। अब देखो, -2 तो छोटा होता है ना -1 से, तो यानी कि राइट साइड का डिवीजन हमें लेना है।
अब ग्रीन के लिए भी देख लेते हैं, सबसे सिंपल ओरिजिन के लिए ही देख लेते हैं। तो जब मैं देखता हूं एट 0 0 पे, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो -1 तो 0 से छोटा होता है, सेटिस्फाई हुआ, तो यानी कि ओरिजिन की साइड वाला ही हमें उस साइड का विजन लेना है। अब इन तीनों से जो कॉमन विजन आएगा, देखो वो कौन सा आया। वो हमारा ये वाला विजन आया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। देखो ब्लू लाइन के राइट साइड में है, बिल्कुल है। सर्कल के अंदर है, बिल्कुल है। और देखो ग्रीन वाली लाइन के अप साइड में है, बिल्कुल है। तो इन तीनों से जो बाउंडेड रीजन मेरा बना, दिस इज नथिंग बट दिस रीजन। ठीक है, तो ये मेरा रीजन आ गया। अब मुझे यहां से इसका एरिया फाइंड करना है, यही मेरा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है जो मुझे निकालना है। अब देखो, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, बेसिकली मेरी इस पे ब्रेक होगी जीरो। अच्छा, पहले तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करने चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने चाहिए ताकि मैं बता सकूं कि ये जो लाइन है, ये एक्स की कितने की लाइन है, और ये। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे सिंपल है, हमें बेसिकली सर्कल और ब्लू वाली लाइन के लिए काम करना है। तो सर्कल मुझे गिवन है, तो मैं इनको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं, इसको 3 कह देता हूं। तो मैं लिखता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके इजीली। एक एक्स इक्वल टू -1 और एक एक्स इक्वल टू 2। देखो, दो दूनी 4, तो -2 माइनस सेटिस्फाई करा, -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा फिर प्लस का 1। ठीक है, तो 1 + 1 2 -2 0। तो यानी कि हमारे जो पॉइंट आ गए वो ये दो पॉइंट आ गए, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 2। तो यानी कि जो यहाँ पे ये लाइन है, ये एक्स इक्वल टू -1 की है। जब आप ग्रीन वाली से सोल्व करेंगे तो सेम ही एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू 2 ही आएगा। ऐसा मत सोचना कि 2 तो हमने ब्लू लाइन के लिए सोल्व किया था, आप ग्रीन के लिए भी रख के देखना, तो आपको एक्स इक्वल टू 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर सकता हूँ। कैसे? मैं ना इस वाले विजन को हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। देखो, ये अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो विजन अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, ये मेरा कैसा विजन है, एक सिंपल ट्राइंगल है। ठीक है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसको मैं इजीली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इवेल्युएट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में भी हमें यही सोचना होता है कि हम कौन सा ऐसा पाथ लें जिससे मेरा क्वेश्चन भी इजी हो, कैलकुलेशन भी मेरी इजी हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने जाते हैं तो तभी हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखो, अब अगर आप देख रहे हो तो -1 से 2 के बीच में एक पूरा विजन मैंने शेड कर दिया। तो अगर मैं इस पूरे विजन का एरिया निकाल के और येलो वाले दो ट्राइंगल एलिमिनेट कर दूं, तो रिक्वायर्ड मेरे को ब्लू विजन मिल जाएगा। तो बस यही मैं करने वाला हूं। तो आइए, चलिए मेरे साथ करिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, मैं चलिए साइड में लिख भी देता हूं येलो प्लस ब्लू। ठीक है, इस पूरे ही रीजन को मैं निकाल लूं, तो देखो कैसे। x की वैल्यू गई -1 से 2 तक। अब जब हमने x के लिए लिया है, हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब देखो, अपर कर्व क्या है, बेसिकली ये सर्कल है, और लोअर कर्व क्या है, बेसिकली ये y इक्वल टू 0 की लाइन है। तो y1 माइनस y2 करते हैं। तो यहां से अपर कर्व से मैं x की टर्म में वैल्यू निकालूंगा, तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहां से x की टर्म में निकालेंगे तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, माइनस लोअर कर्व है y इक्वल टू 0 की लाइन, तो सिर्फ 0 ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको डायरेक्ट हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं dx। ठीक है, तो ये है मेरा एरिया ऑफ दिस एंटायर शेडेड रीजन, जहां पे मैंने येलो और ब्लू दोनों को मर्ज करके पूरे को निकाला है। अब इसमें से मैं बाद में दोनों येलो ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा। चलिए, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि 5/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए मतलब अंडर रूट 5।
ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, -1 से 2 तक जा रही है। तो चलो जब 2 रखेंगे तो 2/2 यहाँ पे बन जाएगा 1, तो यहाँ पे बन जाएगा √5 - 4, तो यहाँ पे पूरे पे आ जाएगा 1 प्लस यह आ जाएगा 5/2 साइन इनवर्स 2/√5। ये तो हुई मेरी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, तो 5 - 1 4, तो उसका अंडर रूट लेंगे तो 2, ठीक है, प्लस 5/2 साइन इनवर्स ऑफ -1/√5। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन। चलिए इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 + 5/2 साइन इनवर्स ऑफ 2/√5, इस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे आएगा माइनस का 5/2, क्योंकि एक माइनस बाहर है यहाँ पे, तो माइनस का 5/2 साइन इनवर्स ऑफ -1/√5। और हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 + 1, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो बेसिकली ये मुझे क्या देगा 2, तो 1 + 1 यहां से आ गया 2, प्लस अब 5/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बन गया साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5। ठीक है, अब अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। तो इसी फॉर्मूले की हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 + 5/2 साइन इनवर्स x, तो यानी कि 2/√5 √1 - y², यानी कि 1/√5 का स्क्वायर, यानी कि 1/5 प्लस y, यानी कि 1/√5 √1 - 4/5। ठीक है, इजी। चलो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 + 5/2, अब यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, देखो अब यहाँ पे मैं अंदर इसको सोल्व करता हूँ, तो 5 - 1, तो यानी कि 4/5, तो 4 का ऊपर हो जाएगा 2, तो बच जाएगा 4/√5 5, प्लस ऐसे ही 5 - 4 1, तो 1/√5 तो 5, तो ये आ गया बेसिकली 5/5, यानी कि ये बच गया बेसिकली 1, तो डायरेक्ट एक लाइन और समय बचाते हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ठीक है, अब 1 कितना होता है साइन इनवर्स π/2, देखो 1 क्या होता है साइन π/2, तो 1 की जगह पे मैं लिख देता हूं साइन π/2। ठीक है, अब यहां से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, बच गया 2 + 5/2 × π/2, यानी कि 2 + 5 π/4, तो ये आया मेरा एंटायर रीजन। ठीक है, ये था मेरा कौन सा एंटायर रीजन, जो मैंने शेडेड रीजन था 2 + 5 π/4। अब मुझे बेसिकली वो दो ट्राइंगल का एरिया और फाइंड करना है। देखो कितना इजी है, मैं क्या करता हूं, इसको ट्राइंगल 1 कह देता हूं और इसको ट्राइंगल 2 कह देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, तो ट्राइंगल 1 को मैं ऐसे कर देता हूं, तो 1 का एरिया कितना है, देखो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है -1 से 1 तक, तो बेसिकली 2, -1 से 1 1 और 0 से 1 1, तो बेस यानी कि 2 इंटू हाइट। अब देखो हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, अब x की वैल्यू यहाँ पे -1 है और ये इस ब्लू वाली लाइन से टकरा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ब्लू वाली लाइन पे, ब्लू वाली लाइन थी ये, तो इस ब्लू लाइन पे अगर मैं x की वैल्यू को -1 लेता हूं तो ये उधर जाके 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि हाइट हो जाएगी 2, तो हाइट हो गई 2, इससे कैंसिल, तो ये आ गया बेसिकली 2। ऐसे ही मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, देखो ट्राइंगल 2 का एरिया निकालते हैं, तो वो क्या होगा अगेन हाफ इंटू बेस। अब देखो बेस कितना है, यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे है 2, तो बेस हुआ 1 इंटू हाइट कितनी है, जब x की वैल्यू 2, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो गिवन वाली लाइन पे देखते हैं, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो यानी कि हाइट कितनी हो गई 1, तो ये आया 1/2, तो एरिया आया 2 और 1/2, बस हमें यही माइनस करना था। ठीक है, इस रीजन में से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 + 5 π/4, इसमें से माइनस कर दो 2 और माइनस कर दो 1/2। ठीक है, तो आप समझ पाओगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 5 π/4 - 1/2, एंड दैट इज माई राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.